हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई डेली न्यूज शो में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के दौरे को पूरा करके अब चाइना में हैं। वे वहां एशियो समिट में हिस्सा लेने गए हैं और ये एशियो समिट चाइना के तिनजियान में हो रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि चाइना में एशियो समिट 2003 से शुरू हुआ था, लेकिन ये जो एशियो समिट हो रहा है इस साल, ये अब तक का सबसे बड़ा समिट है, क्योंकि ये लगातार 2 दिनों तक चलने वाला एशियो समिट है और इस समिट में 20 देश हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें दुनिया का जो फोकस है वो सिर्फ 3 देशों पर है और वो है भारत, चाइना और रशिया। ये तीनों देश अपने आप में ताकतवर देश हैं। चाइना दुनिया की दूसरी इकोनॉमी वाला देश है, तो रशिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश है और पावरफुल भी है। और भारत की बात करें तो भारत चौथा सबसे बड़ा इकोनॉमी वाला देश है और भारत उभरती हुई शक्ति है। अमेरिका और पाकिस्तान ये 2 देश ऐसे हैं जिन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि चाइना और भारत दोनों एक मंच साझा करेंगे, लेकिन आज ऐसा हो रहा है। हालांकि पीएम मोदी पूरे 7 सालों के बाद चाइना गए हैं, क्योंकि उस दौरान भारत और चाइना के बीच डोकलाम का विवाद हुआ था, जिसके वजह से भारत और चाइना के बीच राजनीतिक, सामरिक और कूटनीतिक रिश्ते बिगड़ गए थे, जिससे चाइना और भारत के बीच ट्रेड होना बंद हो गया था। बंद नहीं, कम हो गए थे। और खासकर अमेरिका और पाकिस्तान को तो ये लग ही रहा था कि चाइना और भारत दोनों एक मंच साझा नहीं करेंगे, लेकिन आज वे दोनों एक मंच पर हैं और उसका कारण अमेरिका है। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जब से सत्ता संभाला था, उन्होंने टैरिफ पर बातें शुरू कर दी थी और अप्रैल महीने से ही दुनिया के सभी देशों पर अमेरिका ने धीरे-धीरे करके सब पर टैरिफ लगाना भी शुरू कर दिया था। अमेरिका ने चाइना पर भी कड़ा टैरिफ लगाया था दोस्तों, जिसके जवाब में चाइना ने भी अमेरिका पर टैरिफ ठोक दिया था। फिर बाद में प्रेसिडेंट ट्रंप भारत पर धीरे-धीरे ये दबाव बनाने लगे कि भारत अमेरिका से ट्रेड करे, ना कि रशिया से, क्योंकि भारत रशिया से तेल इंपोर्ट करता है और वो भी सस्ते दामों पर। क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप का ये कहना था कि रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसमें खर्चे तो बहुत होते हैं, लेकिन भारत के ट्रेड करने से रशिया के जो भी खर्चे हैं वो मेंटेन हो रहे हैं, जिसके वजह से भारत को रशिया से ट्रेड करना बंद करना चाहिए। लेकिन पीएम मोदी ने ट्रंप की बातों को नहीं माना। हालांकि अमेरिका ने तो बहुत कोशिश की कि भारत पर टैरिफ ठोक कर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएं, लेकिन फिर भी भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वो कितना मजबूत है। उस पर प्रतिबंध लगाने से कुछ नहीं हो सकता। भारत की जनता सरकार के साथ है। उसके ठीक बाद जो जीडीपी में उछाल आया है दोस्तों, बड़ा जबरदस्त जीडीपी में उछाल आया है भारत के। भारत का जो जीडीपी है वो 7.8% हो गया है, जिससे जिससे ट्रंप को झटका लगा है। अगर चाइना की बात करें तो चाइना और रशिया के बीच भी पहले बॉर्डर को लेकर विवाद था, बॉर्डर डिस्प्यूट थे, लेकिन रशिया चाइना के सामने झुका नहीं, वो डटकर खड़ा रहा, जिसके वजह से रशिया और चाइना के बीच अच्छी दोस्ती हो गई है और भारत भी अपने बॉर्डर को लेकर काफी सख्त है। वो चाइना के सामने बिल्कुल नहीं झुका और अपने बॉर्डर को लेकर हमेशा खड़ा रहा, जिसके वजह से चाइना को भी अब ये समझ में आ गया है कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा, वो भी लोहे के चने के बराबर हो गया है, जिसे चबाना आसान नहीं है। इसके वजह से भी हो सकता है कि चाइना भारत के साथ आया है, क्योंकि इसके ठीक पहले भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जिसमें चाइना ने पाकिस्तान को 90% हथियार एक्सपोर्ट किए थे। तो इसलिए पीएम मोदी जो हैं वो चाइना पर, शी जिनपिंग पर आंख मूंद कर भरोसा तो बिल्कुल नहीं करेंगे। पीएम मोदी जब चाइना पहुंचे तो उनका चाइना में इतना भव्य स्वागत हुआ, इतना जबरदस्त तरीके से स्वागत हुआ कि ऐसा लग रहा था कि मानो
चीन के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, वो सिर्फ मोदी का ही इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो एयरपोर्ट पर पहुंचे, उनका रेड कारपेट से स्वागत हुआ दोस्तों। वो चाइना जो पहले भारत को अपनी लाल आंखें दिखाता था, वो आज भारत के प्रधानमंत्री के लिए रेड कारपेट बिछा रहा है। उसके बाद वो जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकले, उनका शास्त्रीय संगीत से स्वागत हुआ और चाइना के ही कलाकारों ने वंदे मातरम गाया। जो शास्त्रीय संगीत गा रहे थे वो भी चाइना के ही कलाकार थे, और जो वंदे मातरम गा रहे थे वो भी चाइना के ही कलाकार थे दोस्तों। इसके बाद पीएम मोदी एससीओ समिट में शामिल हुए, जिसमें पीएम मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच लगभग 55 मिनट तक बातचीत हुआ, और भारत और चाइना के बीच इस बायलैटरल मीटिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर समझौते हुए, जिसमें कि पहला समझौता भारत और चाइना के बॉर्डर पर था। भारत और चाइना के सहमति के बाद दोनों देशों के सोल्जर्स बॉर्डर से पीछे हटाए गए हैं दोस्तों। चाइना ने भारत के लिए कैलाश मानसरोवर का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया है। चाइना और भारत के बीच ट्रेड डील भी अब अच्छी होगी। हालांकि पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि भारत पहले सिर्फ इंपोर्ट करता था चाइना से, अब भारत सिर्फ इंपोर्ट नहीं करेगा बल्कि भारत चाइना को एक्सपोर्ट भी करेगा। इस पर भी सहमति हो गई है। दोनों देशों के बीच हवाई उड़ान जो बंद थे, उसे फिर से चालू करने पर भी सहमति जताई गई है। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देश के सहयोग से लगभग 2.8 अरब लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। मतलब पीएम मोदी जिस जिस मुद्दों को शी जिनपिंग के सामने रख रहे थे, वो सारे मुद्दों को बहुत आसानी से मानते चले गए और उस पर सहमत होते चले गए, और सभी मुद्दों को शी जिनपिंग ने सही ठहराया। वो इसलिए क्योंकि चाइना ये जानता है कि अमेरिका चाइना पर टैरिफ लगाए हुए है, तो जैसा पहले चाइना का बिजनेस चलता था वैसा तो चलेगा नहीं। इसलिए वो एक मार्केट की तलाश में था, बाजार की तलाश में था, और इसलिए उसने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। दूसरी तरफ अगर रशिया की बात करें तो रशिया भारत को तेल, कोयला और गैस एक्सपोर्ट करता है। रशिया के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, और वो बहुत कम कीमतों पर भारत को कोयला, गैस और तेल एक्सपोर्ट करता है। तो भारत के लिए ऊर्जा स्रोत रशिया हो गया, और रशिया के लिए मार्केट भारत हो गया, और दोनों देशों के लिए प्लेटफॉर्म चाइना हो गया। तीनों देश जब एक साथ मिल जाएंगे तो बन जाएंगे रिक, जो पहले भी था। रिक का मतलब रशिया, इंडिया और चाइना। ये तीनों देश एक साथ जब तक खड़े रहेंगे तब तक अमेरिका भी भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस एससीओ समिट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी थे दोस्तों, लेकिन शी जिनपिंग उनके बगल से गुजर गए, उनकी तरफ उन्होंने देखा तक नहीं, उनसे बात भी नहीं की, जिससे पाकिस्तान बहुत ज्यादा परेशान है। क्योंकि पाकिस्तान का तो सिर्फ एक ही अच्छा दोस्त था, और वो था चाइना, और अभी चाइना पाकिस्तान को भी घास नहीं डाल रहा। तो भारत और चाइना की दोस्ती से पाकिस्तान की तो हालत खराब है ही, इधर अमेरिका की भी हालत खराब हो रही है। अमेरिका भी परेशान है, क्योंकि अमेरिका भी नहीं चाहता था कि भारत और चाइना एक साथ एक मंच पर आए, और यहाँ तो भारत चाइना तो छोड़िए, भारत, चाइना और रशिया तीनों एक साथ एक मंच पर आए हुए हैं। जब पीएम मोदी जापान दौरे पर थे तो जापान ने अमेरिका को तो झटका दे ही दिया, साथ ही एक और बड़ा झटका लगा है प्रेसिडेंट ट्रंप को। और वो झटका ये है कि अमेरिका में भारतीय मूल के एक अमेरिकी नागरिक हैं, जिनका नाम नील कात्याल है, और वो पेशे से वकील हैं। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ अमेरिका की अदालत में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी मर्जी से दुनिया के सभी देशों पर अपने मन से टैरिफ ठोक रहे हैं। अगर किसी देश पर टैरिफ लगाना ही है तो अमेरिका की संसद टैरिफ लगा सकती है, राष्ट्रपति अपने मन से निजी तौर पर टैरिफ नहीं लगा सकते हैं। जिसके बाद अमेरिका के अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ पर रोक लगा दिया है, और साथ ही ट्रंप को 14 अक्टूबर तक का समय दिया है कि वो सभी देशों को टैरिफ के पैसे को वापस करे।
और अगर प्रेसिडेंट ट्रंप टैरिफ के पैसों को वापस करते हैं तो वो टोटल हो जाएंगे 14 लाख करोड़ रुपए, यानी कि $159 मिलियन, और जिससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था हिल सकती है दोस्तों। हालांकि अमेरिकी अदालत के इस फैसले के खिलाफ राष्ट्रपति ट्रंप सुप्रीम कोर्ट गए हैं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में भी ट्रंप के खिलाफ फैसला आ गया तो उन्हें $159 बिलियन यानी 14 लाख करोड़ रुपए देने होंगे। अब इससे डोनाल्ड ट्रंप काफी परेशान है दोस्तों। यहां तक कि 3 दिनों से वो मीडिया में नजर नहीं आ रहे हैं, नहीं तो वो रोज मीडिया के सामने आते थे और अपनी बातों को रखते थे। हालांकि चाइना में एससीओ समिट का आज पहला दिन है। काफी महत्वपूर्ण फैसलों पर दोनों देशों के बीच यानी चाइना और भारत के बीच समझौते हुए हैं, काफी अहम समझौते हुए हैं, जिससे दोनों देशों को फायदा ही होगा। दोनों देशों के बीच ट्रेड बढ़ेगी, आपसी रिश्ते मजबूत होंगे। अब कल देखते हैं कि एससीओ समिट में क्या होता है जब तीनों देश साथ में होंगे, रशिया, भारत और चाइना। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। धन्यवाद।